अगर तुमको पहले से बेटर दिखना है और एक हेल्दी लाइफ चाहते हो तो इस वीडियो में ऐसे 6 चीज है जिसमें से कुछ करना शुरू कर दिया और कुछ करना छोड़ दिया तो तुम 90% लोगों से बेटर बन जाओगे। तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तुम्हारा मन एक जगह पर ठहरता नहीं है, इन सब का हल मिल जाएगा इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला चीज, अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो। और दूसरा चीज, आगे जो भी शब्द मैं प्रयोग करूंगा वो इस मिर्च की तरह तीखा होने वाला है, तो अपने रिस्क में देखो। नंबर 1, डेली सन। क्यों भाई, 15-20 मिनट अगर तुम धूप में रहते हो तो क्या हो जाएगा। आज मैं लोगों को देखता हूँ, लोग कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, जैसे उसके कमरे में हीरा सोना रखा हो और उसे देखने का काम मिला है कि तू भाई कमरे के अंदर ही रहे और इसका तू देखभाल कर। इस 4 दीवारों के अंदर बैठकर रहने से और स्क्रॉलिंग करने से तुम्हारा मूड कभी भी सही नहीं होने वाला है, ना ही तुम डिप्रेशन से निकलोगे। तो मेरे शेरों, कमरे से बाहर निकलो और सुबह का धूप लो। और जिनको लगता है कि धूप में जाऊंगा तो भाई काला हो जाऊंगा, तो तुम्हारे लिए तुम अपने फेस में कोई कपड़ा वगैरह ले सकते हो, यहाँ से पूरा मुंह कवर कर सकते हो एंड पीठ पर धूप ले सकते हो। अगर तुम्हारा मूड एनी टाइम ऑफ रहता है तो तुम जब धूप लोगे तो तुम्हारा मूड ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अगर लो है तो उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा अगर तुम डेली धूप लेते हो तो। और भी 14 तरह की फायदे हैं, तो इसलिए इस चीज को रूटीन में ऐड करो ही करो। नंबर 2, वर्कआउट। अगर तुमने एक कुत्ता पाला है जिसको तुम कभी भी घुमाने नहीं ले जाते, उसे एक कमरे में बंद कर दिया है और 2-3-4 टाइम का खाना दे देते हो और उस कमरे में 1-2 महीने के लिए रहने देते हो। एक छोटा सा कमरा है जिसमें तुम खाना भी देते हो लेकिन उसे तुम कहीं पे घुमाने नहीं ले जाते। एंड जब उस कुत्ते को तुम 2-3 महीना बाद निकालोगे उस रूम से, वो जो कुत्ता है वो मोटा हो जाएगा, उसको थोड़ा सा तुम चलाओगे वो हंपने लगेगा। वहीं पे अगर तुम एक गली का कुत्ता उठाकर ले आते हो, उसे दौड़ाते हो, लेकिन वो कुत्ता हाँपेगा नहीं, बिकॉज वो जो कुत्ता होता है गली का वो हमेशा इधर उधर भागते रहता है, उछल कूद करते रहता है, जिस वजह से उस कुत्ते का शरीर ज्यादा अच्छा होता है, फुर्तीला शरीर होता है। तो इसलिए अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो पहले वाला कुत्ता जैसा तुम्हारा भी हाल हो जाता है। घर में लेटे रहते हो, खाना खाते हो 3-4 टाइम का, उसके बाद स्क्रॉलिंग करते हो, पड़े रहते हो, शरीर मोटा जाता है, थोड़ा सा चलते हो, हाँफने लगते हो। तो इन सब का सोल्यूशन है भाई, तुम रोज वर्कआउट करो। अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो तो मत जाओ, तुम घर पे ही सिंपल कोई भी एक्सरसाइज करो यार, दौड़ो, चलो, पुशअप, पुलअप, जो कर सकते करो। मतलब अपना शरीर को ज्यादा से ज्यादा थकाओ। जितना तुम बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, इससे तुम्हारा शरीर में कोई भी पावर नहीं आने वाला है, शक्ति नहीं आने वाला है। जब तुम चलोगे, जब तुम अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, तभी तुम्हारा शरीर जो है वो फुर्तीला होगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, मोटा होगे नहीं। तो इसलिए कुछ भी एक्सरसाइज करो लेकिन डेली करो। नंबर 3, नो पॉर्न। नहीं, तुम छोड़ोगे कब ये आदत? तुम्हें तो पता ही है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत आदत है, इससे तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य का एल लग जाएगा, फिर भी तुम इसी को छोड़ नहीं रहे हो। पॉर्न देखने से सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है और इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है। लोगों से तुम सही से बात नहीं कर पाओगे और हर टाइम दिमाग में बस वही सब घूमता रहेगा। और ये सोलो पॉइजन की तरह काम करता है, तुम्हें धीरे धीरे पूरा नष्ट कर देगा। तो पॉर्न देखना बंद कर दो और इंटरनेट पे हाउ टू क्विट पॉर्न सर्च करना बंद कर दो, क्योंकि कोई वीडियो तुम्हारा ये आदत नहीं छुड़ा सकता जब तक तुम ना छोड़ो। नंबर 4, मेडिटेशन। आई नो तुमने इस चीज को सुनकर बोर हो गए, बट क्या तुम इस चीज को करते हो? मैं लिख कर दे सकता हूँ कि 90% लोग सुनते हैं लेकिन उस चीज को करता नहीं है, पता होने के बावजूद भी। पहले मुझे भी ये चीज बकवास लगता था कि इससे क्या ही हो जाएगा, पर जब मैंने कुछ हफ्तों के लिए इस चीज को रोज किया, उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिला। मेरा जो मन हमेशा इधर उधर भटकते रहता था, सो के उठने के बाद ही ओवरथिंक करने लग जाता था, क्या करना क्या नहीं, स्क्रॉलिंग करने लग जाता था, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता था, उस चीज में फोकस कर पा रहा था। और पहले मेरा याददाश्त भी बहुत ज्यादा कमजोर था, जो कि इससे थोड़ा बहुत तो भाई इम्प्रूव हुआ ही हुआ। कोई सामान अगर कहीं और रख दिया तो थोड़ा देर बाद भूल जाता था कि मैं उस चीज कहाँ पे रखा। लेकिन जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया हूँ, मैं कोई चीज घर पे रखता हूँ तो उस चीज को दिमाग में सोचता हूँ और याद आ जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम इस चीज को करते हो तो सच में बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, बस तुम्हें 5 से 10 मिनट करना है, अपने माइंड पे कंट्रोल पा लोगे। नंबर 5, 8 आवर स्लीप। आधुनिक जमाने में कोई काम की वजह से, कोई पढ़ाई की वजह से, कोई स्क्रॉलिंग के चक्कर में अपना स्लीप का एल लगा चुका है। ना टाइम पे सोना, ना टाइम पे उठना। आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो 12 बजे से पहले सो जाता होगा। ज्यादातर लोग 12 बजे से पहले सोता ही नहीं, भले ही बेड पर लेटे रहता है, स्क्रॉलिंग करता है, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखता है, चैटिंग करता है। मतलब हम अपने स्लीप को इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिए हैं। अब तुम बोलते हो कि भाई मैं जैसे ही सो के उठता हूँ बहुत ज्यादा आलस आता है, हमेशा थका थका महसूस होता है। भाई हम लोग रोबोट नहीं है कि
24 आवर्स चलते रहेंगे। इस शरीर को रेस्ट भी चाहिए होता है, इसलिए 9 से 10 बजे सो जाया करो और सोने से एक आधा घंटा पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर रख दो। मतलब तुम्हें अपना फोन की स्क्रीन को देखना नहीं है और उसके बाद तुम्हें बेड पर लेट जाना है, तभी जाकर तुम एक क्वालिटी स्लीप ले सकते हो। एंड जल्दी सो और जल्दी उठो, मैं ये चीज हमेशा रिकमेंड करता हूँ तुम्हें। और तुम देखना 1 वीक बाद तुम्हारा जो सो के उठने के बाद आलस आता था, थकान था, वो सब दूर हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग सही से काम करेगा। तो इसलिए नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो यार, नींद भाई पूरी लो हमेशा। नंबर 6, 4 लीटर वाटर ए डे। आई नो तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो और इतना बिजी रहते हो कि इस शरीर को जितना पानी चाहिए होता तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाते हो। फिर होती है तुम्हें थकान, कमजोरी, सिर दर्द, डाइजेशन में प्रॉब्लम, पेट खराब और किडनी ठीक तरह से काम न करना, जिससे पेशाब कम आता है और गंदे पदार्थ शरीर में जमा होने लगता है और चेहरा मुरझाई नजर आती है। सो थिंक अबाउट, अगर तुम कम पानी पीते हो तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। और दिन में 4 लीटर पानी पियो ही पियो। तुम एक चीज कर सकते हो, तुम जहाँ पे अपना काम करते हो, पढ़ाई करते हो, अपने कमरे में रहते हो, उस जगह पर एक बोतल लेकर, उस बोतल में एक बोतल पानी लेकर अपने पास रख सकते हो। क्योंकि हम पानी को कब स्किप करते हैं, जब हमारे पास पानी नहीं होता है और किसी और कमरे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, तब तुम आलस करते हो, यार कौन जाएगा, छोड़ो ना। तो इसलिए जब तुम्हारे पास वो पानी का बोतल होगा, तुम्हारा प्यास लगेगा, तुम ऑटोमेटिक पियोगे। ऐसे करके तुम अपना पानी का जो रिक्वायर्ड है उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इन सबको अपने डेली रूटीन में ऐड करो और एक हेल्दी लाइफ जियो, जिसमें तुम्हारा दिमाग सही हो, जिसमें तुम्हारा शरीर सही हो। अगेन मैं फिर से और एक बार समराइज कर रहा हूँ। नंबर 1 डेली सन, नंबर 2 डेली वर्कआउट, नंबर 3 नो पॉर्न, नंबर 4 डेली मेडिटेशन, नंबर 5 8 आवर स्लीप, नंबर 6 4 लीटर वाटर ए डे। तो इन 5 चीजों को डेली करो, पहले से बेहतर बनोगे, प्लस पहले से बेहतर दिखोगे। बाय बाय, चलो सीखते रहो।